अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का नवा हिस्सा है, मतलब पार्ट 9 है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मॉड्यूल्स या एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। इससे पहले हम इंटरनल और बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में सीख चुके हैं कि उनको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और आज से हम जो एक्सटर्नल मॉड्यूल जिसको हम यूज़ करेंगे अगले 5 वीडियो ट्यूटोरियल तक, वो है एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा होगा और हमारा जो डिफ़ॉल्ट पैकेज डॉट जेसन और मेन डॉट जेएस फाइल आपको नज़र आ रही होगी, जो कि एम्प्टी है। और पैकेज डॉट जेसन में भी जो बेसिक उसकी इंस्टॉलेशन है वही आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए नोड जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक npm का पैकेज या नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होता है, जो कि हमारी हेल्प करता है हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करने में और उनको रीयूज़ करने में अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो npm बेसिकली एक कमांड लाइन यूटिलिटी है नोड पैकेज की, नोड की। जिस तरह हम नोड और जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम लिखते हैं और वो फाइल एग्जीक्यूट होती है, इसी तरह हम npm के ज़रिए दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उनको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि npm में आज हम जो सीखेंगे कि कैसे हम एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस जेएस बेसिकली है क्या और उसका यूज़ क्या है। तो मैं आपको उनकी वेबसाइट पे लिए चलता हूं, जो कि एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट है expressjs.com। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा है कि एक्सप्रेस फास्ट अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। तो ये एक वेब फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, और काफ़ी सारे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो इस फ्रेमवर्क को जो एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं अपने स्केलेटॉन में, जो नोड जेएस की एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं। उनकी सम पॉपुलर फ्रेमवर्क जो एक्सप्रेस जेएस को यूज़ कर रहे हैं वो है फीदर्स, आइटम्स एपीआई, कीस्टोन जेएस, क्रैकन, लीन स्टैक, लूपबैक, मीन, सेल्स, बॉटर, हाइड्रो एक्सप्रेस, ब्लूप्रिंट, लोकोमोटिव, ग्राफक्यूएल, योगा। ये वो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बिल्ड किए गए हैं एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए। मतलब इनका स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया गया है, इनका लेआउट प्लस इनका जो बिहेवियर है ब्राउज़र के अंदर, हाइपर लिंकिंग है, कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, वो सारे एक्सप्रेस जेएस को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं होम पे चलता हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सप्रेस इज द मिनिमलिस्ट एंड फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, इसकी मदद से हम एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं नोड जेएस का। ना सिर्फ सर्वर क्रिएट कर सकते हैं बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मिडल वेयर का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वो मिडल वेयर उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो उसको यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जो आने वाले 5-6 वीडियो ट्यूटोरियल हैं, उनमें हम एक्सप्रेस जेएस के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड में और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टॉलिंग पे कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इंस्टॉलिंग के लिए सबसे उसने पहले कहा कि जी मेक करें एक डायरेक्टरी को। तो वो हमने ऑलरेडी नोड जेएस की डायरेक्टरी अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल से बनाई हुई है, फिर हम उसमें लॉग्ड इन भी हैं। यस, वी हैव चेंज द डायरेक्टरी टू वट जो भी हमने बनाई है। उसके बाद हमने ऑलरेडी npm init को यूज़ करके एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाई है और उसमें हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो है मेन डॉट जेएस। यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट है वो है मेन डॉट जेएस। अब उसके बाद उसने यहाँ पे 2 कमांड लिखी हैं, npm install express -- save और npm install express -- no save। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मेंशन है कि इंस्टॉल एक्सप्रेस इन द डायरेक्टरी एंड सेव इट इन डिपेंडेंसी लिस्ट। फॉर एग्जांपल, टू इंस्टॉल एक्सप्रेस टेम्परेरीली यू यूज़ नो सेव। यहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा नोट लिखा है। नोट ये है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट विद वर्जन npm 5.0 प्लस, मतलब आपके पास अगर npm का वर्जन 5 है या उससे ऊपर है तो npm इंस्टॉल
एड्स द मॉड्यूल टू द डिपेंडेंसी लिस्ट इन द package.json फाइल। मतलब अगर आपके पास npm का वर्जन जो इंस्टॉल्ड है वो 5 से या 5 से बड़ा है, ज़्यादा है, तो फिर आपको माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैग जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ एडिड होता है। तो सिंपली आप npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखेंगे अगर आपका जो npm का वर्जन है वो 5.0 से ज़्यादा है या 5.0 है। अदरवाइज आपको अगर 5.0 से लेस है तो आपको माइनस माइनस सेव का स्विच यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड टर्मिनल एक्टिवेटेड है, जो आप इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप अपने उस फोल्डर में हैं जहाँ पे आपने npm init के ज़रिए एक package.json फाइल जनरेट की हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm install express। सिंपली मुझे माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो npm का वर्जन है वो 5.6.0 है, मतलब 5.0 से ये बड़ा वर्जन है, ज़्यादा वर्जन है। तो इसलिए मैं सिंपली npm install express लिखूँगा। तो जैसे मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखा, उसने फेच करना शुरू किया मेटा डाटा को, और वहाँ से हमें बता रहा है एक्सप्रेस का लेटेस्ट वर्जन 4.16.2 है, जो कि यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे उसने बताया कि इसके कितने डिपेंडेंसी वाले पैकेजेस हैं। तो 49 पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं इन 14 सेकंड्स। तो मतलब अब इसका ये होता है कि जब हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करते हैं तो जिस फोल्डर में हम मौजूद हैं उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स एक्स्ट्रा क्रिएट होती है, एक फाइल और एक फोल्डर एक्स्ट्रा क्रिएट होता है। फाइल होती है package-lock.json फाइल, और उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट होता है node_modules का, जिसके अंदर हमारे जो भी लोकल मॉड्यूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो पैकेजेस 49 पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, इन सब की ज़रूरत है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को टू वर्क प्रॉपरली। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जितने भी पैकेजेस हैं इनमें से कोई ना, हर पैकेज किसी ना किसी वे में एक्सप्रेस को चाहिए। दैट इज़ वाई वो यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये नोड मॉड्यूल्स में अब हम अगर यहाँ पे main.js में जाके यहाँ पे अगर जिस तरीके से हमने http मॉड्यूल और fs मॉड्यूल को यूज़ किया था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये लिख के हमने इसको सेव करना है। तो अब कह रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पाथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि नोड मॉड्यूल तो हमारा लोकली मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसका एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे हम जाएँ एक्सप्रेस में, तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेस लिखा है ये सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वायर, कि यहाँ पे लोकली नोड मॉड्यूल्स को फाइंड करेगा इसी फोल्डर के अंदर, और उसमें देखेगा कि एक्सप्रेस नाम का फोल्डर है। अगर है तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल index.html या index.php होती है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल index.js फाइल है जो ये लोड करता है, और यहाँ पे आगे फिर उसने कहा कि लाइब्रेरी से एक्सप्रेस को लोड करो। यहाँ पे अब यहाँ पे पाथ जरूर दिया गया, ये देख सकते हैं आप, एक रिक्वायर के साथ पाथ दिया गया। तो यहाँ पे फिर हमारे पास मिडलवेयर हैं, राउटर्स हैं डिफरेंट किस्म के, हम ये खुद भी क्रिएट करेंगे मिडलवेयर और राउटर्स, लेकिन आगे चल के। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं एक्सप्रेस को। तो ये हमने लिखा रिक्वायर एक्सप्रेस। तो हमारे पास अब एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ये। अब हमने इस एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट से हमारा ऐप का ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब जिस पे हम अपने सर्वर को एग्जीक्यूट कर सकें, अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा ऐप के नाम से, और उसको एक्सप्रेस का मेथड। अब इस एक्सप्रेस का मेथड कॉल करने का मकसद है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेस का कांस्टेंट बना है ये एक कंस्ट्रक्टर टाइप का मेथड है, और ये खुद ब खुद उसके अंदर से सारी फाइल्स को अपलोड करेगा इनसाइड ऐप। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ console.log ऐप, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसको, थोड़ा स्क्रीन को मैं बिल्डअप करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ ताकि आपको ये क्लीन नज़र आए। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड मेन। जैसे ही मैंने नोड लिखा मेन, तो उसने यहाँ पे हमें उसके सारे मेथड्स वगैरह बता दिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं इस ऐप के वेरिएबल के अंदर या इस ऐप की प्रॉपर्टी के अंदर। हमारे पास ये देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इसमें हमने जो यूज़ करने हैं वो गेट है, पोस्ट है, यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगे सारे। तो ये हमारे पास से डिफ़ॉल्ट इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है ऐप का, तो अब हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको यूज़ करने के लिए सिंपली करना क्या है कि लिखना है ऐप.गेट, और उस गेट के साथ हमने यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि किस राउट पे। अब ऐप इसके साथ हम यहाँ पे ऐप.गेट, ऐप.पोस्ट, ऐप.पुट, ऐप.पैच,
ऐप डॉट डिलीट, ये सारे हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो ऐप के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और ये वही मेथड हैं जो हम यूआरएल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शन हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं इनको एक्सेस करने के। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐप डॉट गेट की। तो ऐप डॉट गेट के ज़रिए हम यहाँ पे पहले सबसे बताएंगे किस रूट को हमने एक्सेस करना है। सपोज मैं यहाँ पे सिंपल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, तो इसका मतलब होता है हमारा रूट। तो जब हम रूट को ओपन करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक ES6 का मेथड यूज़ करेंगे एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन में। तो यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे जो कि 2 आपको वेरिएबल पास करेगा कि जब हम ये गेट वाला इवेंट ट्रिगर होगा, स्लैश वाला इवेंट, ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा, तो ये गेट मेथड हमें 2 वैल्यूज़ 2 वेरिएबल्स रिटर्न करेगा, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। तो उसको अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं किसी रिस्पॉन्स डॉट सेंड के साथ कोई भी मैसेज हम यहाँ पे जब सेंड करेंगे, यहाँ पे हम रेंडर का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और रेंडर, ये हमारे पास रेंडर का मेथड है। अब ये हमने क्रिएट किया, उसके बाद हम लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, ताकि हमें यहाँ पे बताना है कि ऐप ने ये जो हम ऐप का ऑब्जेक्ट बनाया एक्सप्रेस JS फ्रेमवर्क के साथ, इसने ब्राउज़र में काम करना है, तो किस पोर्ट पे इसने इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम बताएंगे पोर्ट नंबर, कोई भी आप बता सकते हैं जो भी ओपन पोर्ट होगा। 3000 काम नहीं कर रहा, 3001 कर दें, 3002 कर दें, 8000 कर दें, वट एवर जो भी आपको। और यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन कंसोल लॉग करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे सर्वर रनिंग एट HTTP लोकल होस्ट 3000 से मुराद ये वाली पोर्ट नंबर जो आपने यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे आप देंगे। तो ये मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जब लिखूँगा नोड मेन, तो आप देखेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो रनिंग में आ गया, और जो हमारा कर्सर है वो दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं गया, बल्कि अब वो इस पोर्ट पे, इस URL पे लिसन करना उसने शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हम उस पर काम करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेजेस हमें आते जाएंगे। अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 3000 को। तो यहाँ मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, न्यू टैब ओपन करूँगा और लिखूँगा लोकल होस्ट 3000, इसको एंटर करूँगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंडर का मेथड है हमारे पास, ये उस वक्त काम करता है जब कोई आप रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हो इसके साथ। तो अभी हम चूँकि कोई इंजन यूज़ नहीं कर रहे, मतलब हमारे पास जो ये एक्सप्रेस JS का फ्रेमवर्क है ये डिफरेंट इंजन को सपोर्ट करता है, वो हम आगे चल के देखेंगे व्यू के कौन कौन से इंजन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, पग है, EJS है, मुस्ताशे है। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के हमारे पास रेंडरिंग इंजन हैं। तो चूँकि हम कोई इंजन यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको बजाय हम यहाँ पे सिंपली सेंड को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम सेंड को यूज़ करके इसको रीलोड करेंगे, हमें सर्वर दोबारा से रन करना पड़ेगा एक दफ़ा फिर। तो अब दोबारा वो लिसन कर रहा है, पोर्ट पे रीलोड किया, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इस तरीके से हमने देखें कितने आसानी से सिर्फ 4 लाइन्स ऑफ कोड लिख के हमने अपना सर्वर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शन, जैसे मैं लिखता हूँ यूज़र्स, और यहाँ पे अगेन कॉमा डाल के रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑल यूज़र्स। तो ये देख सकते हैं कि हम अब किस तरीके से इजीली राउट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास होम राउट है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश यूज़र्स, तो यहाँ पे हमें फिर सर्वर, क्योंकि जब भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे तो हमें सर्वर को स्टॉप करके दोबारा रन करना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम अपने कंप्यूटर में एक पैकेज है नोड मॉन, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल -g। अब -g का मतलब है कि ये हमें ग्लोबली एक्सेस करना है, उसके साथ हम नोड मॉन लिखेंगे। ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। और चूंकि हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो मुझे यहाँ पे सूडो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैक पे हूँ, या लिनक्स पे आपको सूडो लिखना पड़ेगा। npm इंस्टॉल -g नोड मॉन लिख के एंटर करेंगे। आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप टाइप करिएगा, और उसके बाद ये नोड मॉन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसका फ़ायदा मैं अभी आपको बताता हूँ, नोड मॉन को इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है। लेट इट टू बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट। तो बेसिकली इस नोड मॉन से हम अपने इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं कि जैसे ही फाइल में हम चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर को रीलोड कर देगा, और जिसकी वजह से हमें बार बार उसको स्टॉप और स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास नोड मॉन का वर्जन 1.15 इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं क्लियर करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड मॉन मेन। अब मैं नोड नहीं यूज़ कर रहा, नोड मॉन यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने नोड मॉन लिख के एंटर किया, उसने कहा जी नोड मॉन का ये वाला वर्जन है, नोड मॉन टू रीस्टार्ट एट एनी टाइम एंटर RS।
वॉचिंग ऑल फाइल स्टार्टिंग नोड में। बेसिकली ये भी नोड मेन डॉट जेएस इसने फाइल रन की है, लेकिन ये जब भी आप चेंज करेंगे, देखें RS में इंटर करता हूँ तो ये देखें इसने दोबारा सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट करता हूँ और सेव करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि सर्वर दोबारा से रन हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ तो दोबारा से सर्वर ऑटोमेटिक रन हो रहा, और हम यहाँ पे ऑल यूज़र का मैसेज अब सक्सेसफुली देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र सही आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो स्क्रीन पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे मैं अब अगर रूट पे जाता हूँ तो अब आपके पास रूट पे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, और अगर मैं यूज़र्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑल यूज़र्स लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बेसिक यूज़ कर सकते हैं नोड मॉन के एक्सप्रेस जेएस के साथ। तो ये हमने इसका हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया ऐप डॉट एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्रेस जनरेटर, बेसिक राउटिंग और स्टैटिक फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है एक्सप्रेस जेएस के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आपको दूसरे मेरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आएगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।